वेलकम कार्सो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे कोनिग्सेग ने अपनी एक नई हाइपर कार को रिवील कर दिया है, जिसमें 1600 से ज्यादा हॉर्स पावर मिलती है। महिंद्रा अपनी 3 डोर थार का फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च करने वाली है। ऑल्सो होंडा ने अपनी सिटी स्पोर्ट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो कोनिग्सेग ने अपनी नई हाइपर कार को रिवील कर दिया है, जिसका नाम है शेडर स्पीयर, जिसको आप कोनिग्सेग की सबसे एग्रेसिव हाइपर कार भी कह सकते हो। अब लुक्स में आप कहोगे कि भाई ये तो येस्को है, तो नहीं भाई, हाँ ये दिखती येस्को की तरह है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर लुक्स है येस्को की तरह, क्योंकि ये येस्को अटैक पर ही बेस्ड है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल है इस ब्रांड का, डिफरेंट पावर के साथ। शेडर स्पीयर में इंस्टॉल्ड है जेस्को वाला ही एक 5 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन विद 9 स्पीड ट्रांसमिशन, जो कि 8500 RPM तक रेव हो सकता है। लेकिन फिर भी नया मॉडल था, तो ब्रांड ने इसमें इंजन कैलिब्रेशन, नया एयर इनटेक और कूलिंग इंप्रूव की है, जिसके बाद इसकी पावर 25 हॉर्स पावर से बढ़ गई है एज कम्पेयर टू येस्को। एंड नाउ ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम 1625 हॉर्स पावर। एंड साथ ही इसकी टॉप स्पीड लिमिटेड है 360 किलोमीटर पर आवर तक, क्योंकि ये एक रोड लीगल कार है, तो कंपनी को चीजें लिमिट में रखनी थी। शेडर स्पीयर की वर्ल्ड वाइड केवल 30 यूनिट्स ही बनेगी, जो कि ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। हाँ भाई, रिवील से पहले ही 30 की 30 यूनिट्स बिक चुकी है, जिसमें हर एक यूनिट का प्राइस ऑलमोस्ट $5 मिलियन का है, यानी 40 से 42 करोड़ इंडियन रुपीस। सेकंड न्यूज की बात करें तो टोयोटा ने अपनी लैंड क्रूजर प्राडो का माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट रिवील कर दिया है। जैसे अभी टोयोटा ने इंडिया में भी अपनी फॉर्च्यूनर में दिया था, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो देखी हो तो, जो कैसे प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम नहीं है। बेसिकली इस माइल्ड हाइब्रिड टैग में आपको एक 48 वोल्ट की बैटरी मिलती है, यानी इस प्राडो में आपको इसके 2.8 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के साथ एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा DC-DC कन्वर्टर के साथ, जिसके साथ ये गाड़ी आपको एडिशनल 16 हॉर्स पावर और 65 Nm का टॉर्क बूस्ट देगी। और कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेटर होगी, जो कि सच बताऊं तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा, 19-20 का ही फर्क है। हाँ, पिकअप और एक्सेलरेशन के मामले में माइल्ड हाइब्रिड की वजह से एसयूवी स्मूथ हो जाएगी। बाकी नाम ही लैंड क्रूजर है भाई, तो प्रॉपर ऑफ रोड ओरिएंटेड एसयूवी है, जिसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। मस्त आपको 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, तो पानी वगैरह में भी कहीं पर घुसा दो। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो होंडा सिटी स्पोर्ट का इंडिया में लॉन्च हो गए 14.89 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम में। और भाई सच बताऊं तो इसको देखकर पूरा मूड खराब हो गया। मतलब मैं सोच रहा था कि जैसा इसका नाम है सिटी स्पोर्ट, तो कंपनी इसमें 1 लीटर टर्बो या 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऐसा कुछ देगी, लेकिन मिला क्या, कद्दू। मतलब इसमें भी वही रेगुलर सिटी वाला 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन डाल दिया, जो कि नो डाउट रिलायबल है, रिफाइंड है, लेकिन भाई कंपटीशन भी तो देखो किससे है। वर्ना हो गई, वर्टस हो गई, स्लाविया हो गई। और यही रीजन है कि रेगुलर सिटी की सेल्स डिक्लाइन होती जा रही है, वरना एक टाइम था जब इस गाड़ी की टक्कर में कोई आस पास भी नहीं था। एंड अभी भी कंफर्ट, रिलायबिलिटी वगैरह के मामले में नो डाउट बेहतरीन है, लेकिन वही पावर की वजह से अब ये यंगर कस्टमर्स को थोड़ा कम अट्रैक्ट कर पाती है। और गलती भी इसमें होंडा की ही है। मतलब सिटी स्पोर्ट के नाम पे कॉस्मेटिक चेंजेस दे रहे हैं, जैसे बाहर से कुछ एलिमेंट्स ब्लैक्ड आउट कर दिए और इंटीरियर में थोड़े रेड इंसर्ट्स डाल दिए, एंड बूम, प्रेजेंटिंग सिटी स्पोर्ट। मतलब ऑब्वियसली अच्छी गाड़ी है, बस कंपनी को उसमें थोड़ा फन एलिमेंट डालने की जरूरत है पावर वगैरह के मामले में। अगली न्यूज है टाटा मोटर्स की, जिसमें नई टाटा हैरियर ईवी की क्रैश टेस्ट रेटिंग आ चुकी है, जिसमें ये गाड़ी गई थी BNCAP क्रैश टेस्टिंग के लिए। एंड गेस व्हाट, इस गाड़ी ने स्कोर किया है फुल 5 स्टार्स। एग्जैक्ट रेटिंग की बात करें तो इस एसयूवी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में स्कोर किया है 32 में से 32 पॉइंट्स, एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 पॉइंट्स। मतलब बेहतरीन रेटिंग्स। ऑल्सो अब हैरियर ईवी की बात कर ही रहे हैं, तो अगली न्यूज भी इसी गाड़ी की है, जिसमें हैरियर ईवी की फुल प्राइसिंग आ चुकी है, दोनों रियर व्हील ड्राइव मॉडल्स और ऑल व्हील ड्राइव मॉडल्स की। जिसमें इसके सबसे बेस मॉडल यानी एडवेंचर 65, जो कि 65 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ आता है, उसकी प्राइसिंग तो टाटा ने पहले ही रिवील कर दी थी 21.5 लाख रुपीस के दाम में, जो कि आप सभी को पता ही होगा। लेकिन अब फिर उसके बाद इसका सेकंड एडवेंचर S65 वेरिएंट 22 लाख रुपीस एक्स शोरूम। नेक्स्ट फियरलेस प्लस 65 24 लाख रुपीस एक्स शोरूम। उसके बाद फिर इसकी बड़ी बैटरी पैक शुरू हो जाती है, जिसमें फियरलेस प्लस 75, जिसका प्राइस है 25 लाख रुपीस एक्स शोरूम। फिर एम्पावर्ड 75 27.5 लाख रुपीस, और ये सभी के सभी इसका रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स है। लेकिन अब आता है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, यानी एम्पावर्ड 75 क्वाड व्हील ड्राइव, मींस बड़ी बैटरी पैक के साथ सबसे फीचर लोडेड और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 28.99 लाख रुपीस, यानी 29 लाख रुपए एक्स शोरूम, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंटली प्राइस्ड है। मतलब 29 लाख में पेट्रोल डीजल के तो काफी कार्स आती है, लेकिन अगर किसी को पर्टिकुलर ईवी ही चाहिए तो मस्त 30 लाख के अंदर उसको 300-350 हॉर्स पावर मिलती है, 500 Nm से ज्यादा टॉर्क मिलता है, 0 to 100 6.3 सेकंड्स में कर सकता है, एंड ट्रांसपेरेंट मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, तो काफी सही है।
नेक्स्ट न्यूज पर आए तो वोल्वो ने अपनी S90 लग्जरी सेडान को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है। हाँ, S90 इंडिया में बंद हो चुकी है, जो कि मर्सिडीज E क्लास और BMW 5 सीरीज जैसी कार्स के साथ कम्पीट करती थी। डिसकंटिन्यूएशन का रीजन एक तो इसकी कम डिमांड है, क्योंकि E क्लास और 5 सीरीज लोग ज्यादा खरीदते हैं और इसको कोई पूछता भी नहीं है, और दूसरा रीजन है कि वोल्वो अब इंडिया में मोस्टली SUVs पर ही ज्यादा फोकस करने वाली है, चाहे इनकी IC इंजन वाली SUVs हो या फिर इलेक्ट्रिक SUVs, एंड दैट्स व्हाई अभी तक तो इस S90 की रिप्लेसमेंट की भी कोई अपडेट नहीं है। अगली न्यूज पर आए तो महिंद्रा 3 डोर थार का फेसलिफ्ट जल्दी आने वाला है। हाँ, जो 3 डोर थार है उसमें अब हमको काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें गाड़ी टेस्टिंग के वक्त भी इंस्पायर्ड हुई है। 3 डोर थार के फेसलिफ्ट की बात करें तो इसमें हमको सिमिलर डिजाइन ट्विक्स देखने के लिए मिलेंगे 5 डोर वाली थार रॉक्स के जैसी, जैसे नई ग्रिल, नया बम्पर, नई फॉग लैंप हाउसिंग और नई सी शेप LED DRLs सेम लाइक थार रॉक्स। लेकिन उससे भी ज्यादा चेंज होगा इसके इंटीरियर में, जो कि ऑलमोस्ट थार रॉक्स के जैसा होगा प्रीमियम, क्योंकि अभी वाली में ऐसे थोड़ा पुराना सा और बेसिक सा मिलता है। हाँ, लेकिन इंजन वाइज इसमें एक्सपेक्टेडली कोई चेंज नहीं होगा, हमको सेम 1.5 लीटर का डीजल या 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा। तो अगर आप भी पर्टिकुलर 3 डोर थार का प्लान कर रहे हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, या फिर 5 डोर वाली थार रॉक्स ले लो, ज्यादा मस्कुलर भी है और ज्यादा प्रैक्टिकल भी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो मर्सिडीज AMG ने अपने सबसे पहला ऑल इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को डेब्यू कर दिया है, और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मर्सिडीज AMG की बात कर रहा हूँ। यानी AMG का ये फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है GT-XX। GT-XX इनकी एक 4 डोर कॉन्सेप्ट है, जिसमें 3 एक्सियल फ्लक्स मोटर्स इंस्टॉल्ड है, जो मैक्सिमम 1360 हॉर्स पावर का आउटपुट निकालते हैं, एंड ऑब्वियसली 3 मोटर्स है, तो ये एक ऑल व्हील ड्राइव लेआउट के साथ बनाई गई है। GT-XX में हमको 114 किलोवाट की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि इसके फास्ट चार्जर की मदद से सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज निकाल कर दे सकती है। लिटरली 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज। बाकी लुक्स में गाड़ी फ्रंट से थोड़ा मुझे मजराटी वाली फील दे रही है। इंटीरियर में आपको दो बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, साथ ही योकी लाइक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि आपको ऐसे F1 कार वाला फील देगा। बाकी प्रोडक्शन में गाड़ी एक्सपेक्टेड 2026 के एंड तक आ सकती है। न्यूज है ऑडी की, जिसमें ऑडी ने अपने Q7 SUV का सिग्नेचर एडिशन लॉन्च कर दिया है, जैसे उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी A4 में भी दिया था। इस सिग्नेचर एडिशन में आपको मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, बस थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस एंड ऑडी के कुछ जेन्युइन एक्सेसरीज मिलती है, जैसे डैश कैमरा, कॉफी मेकर, ऑडी के लोगो वाले पेडल लैंप्स, थोड़े डार्क फिनिशिंग में 20 इंच के एलॉयज और इसके पेडल्स पर स्टेनलेस स्टील के कवर्स। बस इनके अलावा इसमें ऐसा चेंज नहीं है, बस ये कस्टमर्स को थोड़ा एक्सक्लूसिव फील देने के लिए बनाया गया है। और इस SUV का प्राइस है 99.81 लाख, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस का एक शोरूम प्राइस। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है रोल्स रॉयस की तरफ से, जिसमें रोल्स रॉयस ने अपनी स्पेक्टर का ब्लैक बैज एडिशन इंडिया में लॉन्च कर दिया है 9.5 करोड़ के एक शोरूम प्राइस पर, यानी ऑन रोड गाड़ी ऑलमोस्ट 11 करोड़ तक जाएगी। ब्लैक बैज स्पेक्टर इस ब्रांड की अब तक की सबसे पावरफुल कार है, क्योंकि ये EV है। सो इसमें हमको डुअल मोटर सेटअप मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट 659 हॉर्स पावर और 1075 Nm का टॉर्क मिलता है, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 4.1 सेकंड्स में कर सकती है। बाकी तो वही है, बजट है तो ले लो भाई। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।